हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एंजल साइंस लेक्चर में। पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन जो है वो दो प्रकार से पढ़े थे, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध है, दो या दो से अधिक जितने भी प्रतिरोध है सबको एक लाइन में जोड़ देते हैं, अर्थात एक ही तार से सबको जोड़ दिए। तो जैसे ये प्रतिरोध था, इसको दूसरे प्रतिरोध को इसी तार से जोड़ दिए, फिर तीसरा प्रतिरोध जो आया फिर इसी तरह से जोड़ते गए। एक लाइन में जब हम जोड़ दिए तो वो हमारा हो गया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में ये खास बात होती है कि जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं सब एक ही तार से जुड़े होते हैं। अगर एक ही तार से सबको जोड़ देंगे तो वो क्रम हमारा कहलाएगा श्रेणी क्रम। अब जो है नेक्स्ट इसका पढ़े थे श्रेणी क्रम, और उसका समतुल्य प्रतिरोध भी निकाले थे। फार्मूला R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R2 R3, इसी तरह से आगे भी पढ़े थे। अब जो है ये जो समतुल्य प्रतिरोध के बारे में भी बताए थे। समतुल्य प्रतिरोध जो होता है इन सब के बदले एक अकेला एक ऐसा प्रतिरोध है वो जो इन सब के बराबर काम करे, उसको उन सब का क्या बोलेंगे? समतुल्य प्रतिरोध बोलेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन में समानांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में सब एक ही तार से जोड़ देते हैं, तो वो श्रेणी क्रम हुआ। समानांतर क्रम में क्या करते हैं कि सभी प्रतिरोध को अलग अलग तारों से जोड़ते हैं। अलग अलग तार से जब जोड़ते हैं तब जो प्राप्त क्रम बनता है उसी को हम बोलते हैं समानांतर क्रम संयोजन। तो देख लेते हैं, हम दो या दो से अधिक प्रतिरोध यहाँ पे हम ले रहे हैं। पहला प्रतिरोध ये ले लिए, दूसरा ये हो गया, तीसरा इस तरह से और भी होगा, ढेर सारा होगा, उसको हम इस तरह से ले लिए। ये पहला प्रतिरोध हो गया सबका, ये पहला सिरा, दूसरा सिरा। अब क्या कह रहा है कि सबको जो है एक तार से नहीं बल्कि अलग अलग तार से जोड़ना है। श्रेणी क्रम में क्या करते थे, जिस तार से इसको जोड़े थे उसी तार को घुमा के यहाँ लाए, फिर घुमा के यहाँ ले गए, फिर इस तरह से जोड़ दिए, वो हो गया क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। इस समानांतर क्रम संयोजन में अलग अलग तार से इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तार यहाँ पे है, इन सबको हम जोड़ करके इस तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे, खींच करके यहाँ से एक तार लाए हैं। अब यहाँ से इसको यहाँ से खींच करके इसको यहाँ से ले गए, दूसरा एक तार यहाँ से लेकर के इसको जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए और फिर इसको जोड़ दिए, अलग अलग तार। तो 4 प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध है, 10 है, तो 10 तार लगेंगे। अलग अलग से यहाँ पे इसको जाकर के क्या कर देना है, जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है। और अब सबको मिला करके यहाँ से एक बैटरी लगा देना है, बैटरी के अंदर इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ये जो हो गया ये बैटरी होता है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्विच लगाएंगे, कुंजी लगा देंगे। ये बैटरी हुआ। बड़ा वाला जो डंडा दिखाता है वो धन ध्रुव दिखाता है, पॉजिटिव, और छोटा वाला निगेटिव होता है। बैटरी इसका कुछ न कुछ बैटरी का पावर होगा, वोल्ट होगा, तो ये यहाँ पे भी वोल्ट हमने कर दिया। ये प्रतिरोध है, ये R1 मान लिए, और ये R2 R3 और जो भी आते जाएगा इसको प्रतिरोध RN मान लिए। अब जो यहाँ पे होगा क्या होगा कि यहाँ से जो बैटरी अपना धारा प्रवाहित यहाँ से जो देगा, सप्लाई देगा, तो यहाँ तक तो आएगा। मान लेते हैं कि आई धारा प्रवाहित किया, बैटरी से आई धारा निकल रही है, तो यहाँ से आया, यहाँ तक आया, अभी भी ठीक है। जब यहाँ आएगा तो ये धारा कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज क्या करेगा कि अब यहाँ पे इसको कितने रास्ते हैं, यहाँ पे रास्ते हैं 4 4 5 5 जितने भी है, ढेर सारे रास्ते हैं। अब किधर से जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ धारा आ रहा था टोटल यहाँ आया, अब क्या होगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से, जिधर से जिसको रास्ता मिला उधर से निकल गया। ये तो डिपेंड करेगा कि प्रतिरोध कितना है। अगर प्रतिरोध यहाँ बहुत ज्यादा है, प्रतिरोध का मतलब धारा का विरोध करने वाला, यहाँ बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, इससे धारा कम जाएगा। जहां प्रतिरोध अधिक होगा वहां धारा कम जाएगा, जहां प्रतिरोध कम होगा वहां से धारा ज्यादा जाएगा। तो यहां से आया, मान लेते हैं कि ऊपर गया, ये है, इसमें कुछ अलग धारा जाएगा, तो हम मान लिए क्या, I1 धारा गया। इसमें कितना जाएगा, तो I2 जाएगा। इसको इसमें मान लेते हैं I3 धारा जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा, I4 जाएगा, IN जाएगा, ढेर सारा IN जाएगा। अब फिर क्या होगा, I1 यहाँ से धारा गया, यहाँ से निकलेगा, फिर I2 यहाँ से इन किया तो यहाँ से निकलेगा, तो फिर से सब यहाँ से निकल जाएगा, क्या, I1 निकल जाएगा, इधर से I2 निकल जाएगा, I3 निकल जाएगा और I4 निकल जाएगा, सब यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो फिर से जितना इन किया था उतना आउट हो रहा है, तो फिर से इन सब को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो है विद्युत धारा क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, आई का सबको कनेक्ट करेंगे, तो आई का जो वैल्यू होगा, यहाँ से अगर 10 एम्पियर जा रहा है तो 2 एम्पियर इधर, 3 एम्पियर इधर, 4 एम्पियर इधर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होकर के सब जितना भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ उन सबको फिर से अगर ऐड करेंगे तो फिर आई के ही बराबर आ जाएगा। अब जो है इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालना, इन सबको हटा करके एक ऐसा प्रतिरोध जो वर्क इन सब मिल करके कर रहा है वो अकेले करेगा, तो वही इन सब का क्या कहलाएगा, समतुल्य प्रतिरोध। तो हम हटा देते हैं इन सबको और हम यहाँ पे एक ऐसा प्रतिरोध लगाते हैं जो इन सब का समतुल्य हो। बैटरी सेम बैटरी रखते हैं और यहाँ पे क्या दे दिए, प्लग दे दिए कुंजी इस तरह से। और ये जो हो गया ये समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट प्रतिरोध कहा जाता है, उसको Req लिखते हैं। और ये भी हो गया और यहाँ से धारा क्या हो रहा है, आई जा रहा है, आई इन किया और आई। ये स्विच के भी बारे में बताए हैं, ये स्विच अभी ऑन है क्योंकि यहाँ बिंदु है, अगर यही बिंदु नहीं रहता तो ये ऑफ होता है। ये स्विच क्या है, ऑन है। और ये कुंजी है के, इसको लिखते हैं इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो हम देखते हैं कि आई जो गया है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी तरह से जितना होगा IN के बराबर होगा। तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा, ये आई इसके लिए हो जाएगा। तो आई बराबर क्या होता है, यहाँ से ओम का नियम जो था वो था हमारा आई बराबर V बटे आर, आई बराबर V बटे आर। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे इसके लिए, आई बराबर V बटे आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके लिए लिख रहे हैं। अब बाकी इनको जो ऐड करेंगे ऐड हो जाएगा। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 का जो लिखेंगे तो V बटे R1 लिखेंगे क्योंकि V सेम रहेगा सब में, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है I बराबर V बटे आर, इसमें क्या है कि V सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रतिरोध एक ही बैटरी से जुड़ा है, सबके बीच सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, V सेम रहेगा। तो यहाँ से जो फार्मूला हो जाएगा I1 लिखेंगे तो I1 बराबर V बटे R1 हो जाएगा, V बटे R1 प्लस I2 लिखेंगे, ये V सेम ही रहेगा, यहाँ R2 हो जाएगा, V बटे R2। I3 लिखेंगे तो V बटे R3, इसी तरह VN लिखेंगे तो IN, तो यहाँ से हो जाएगा V बटे RN। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, V दोनों तरफ कॉमन है, R इक्विवेलेंट, यहाँ से हो जाएगा V कॉमन ले लिए, क्या बच गया अंदर में, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे RN। यहाँ V से V कट जाएगा और हमें जो फार्मूला आ गया समानांतर क्रम में वो आ गया R1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे RN। ये आ गया समानांतर क्रम में संयोजन का फॉर्मूला। श्रेणी क्रम में क्या था, सीधे था R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से था। लेकिन यहाँ पे समानांतर क्रम में क्या होगा, जो भी है उसको उलट करके ऐड करना होगा, रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा समानांतर क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब जो है इसी में केस देखते हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, यदि सारे के सारे प्रतिरोध सेम हो जाए, मतलब यहाँ पे भी 5 ओम 5 ओम 5 ओम जितनी भी है सबका सब वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वही लिख रहे हैं, यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर डॉट डॉट क्या हो जाए, कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू हो जाए, उसका वैल्यू कितना R के बराबर हो जाए, फिक्स होगा R के बराबर। तो अब जो हो जाएगा R1 R सबके जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, सबका वैल्यू सेम रख दिए, तो यहाँ भी फार्मूला हो जाएगा R R R R, इस तरह से R हो जाएगा। तो यहाँ से तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बटे R प्लस 1 बटे R प्लस 1 बटे R, इसी तरह से चलता रहेगा, लास्ट में 1 बटे R, कितना टाइम्स, n बार होगा। तो ये जो 1 बाय R R R अगर यहाँ से जोड़े तो ये जो हो जाएगा, नीचे लघुत्तम कितना हो जाएगा, 1 R सब में है तो R एलसीएम आ जाएगा इनका, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 1 बटे R इक्विवेलेंट, इसका एलसीएम हो जाएगा R, एलसीएम जो होगा वो R हो जाएगा। अब R हो गया इसका एलसीएम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R से R डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना बार, अगर यहाँ पे 3 को जोड़ेंगे 3 को 1 को तो 3 हो जाएगा, 4 को 1 को तो 4 हो जाएगा, n को 1
n जोड़ेंगे तो n हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर n बटे R हो जाएगा। और इक्विवेलेंट है नीचे में है तो इसको उलट देंगे, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R बटे n। R बटे n जो हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी प्रतिरोध होगा, अगर 10 प्रतिरोध है सबका मान 10-10 ओम है, यहाँ से 10 प्रतिरोध है और सबका मान 10-10 है, तो 10 बटे 10 1 ओम आ जाएगा, रिजल्टेंट जो आ जाएगा उसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से फार्मूला निकालते हैं। ये स्पेशल केस हुआ, अगर समान प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, जितने को जोड़ेंगे उसका जो वैल्यू होगा उतने से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 को जोड़ रहे हैं तो एक सब में 10 से भाग दे देंगे। इस तरह से R बाय n आ गया फार्मूला इसका। अब इस पे क्या होगा कि अब यहाँ पे क्वेश्चन करना सीखेंगे। क्वेश्चन करना ये कि विद्युत सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल प्रक्रिया, तो उसमें क्या होगा कि ढेर सारा प्रतिरोध दिया रहता है। अब उनके बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनके बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उससे सिखाएंगे आप लोगों को कैसे दो बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अगर वे इससे पहले इसमें भी बताए थे, इसके पिछले क्लास में बताए थे, इस तरह का अगर जोड़ा रहे, इस तरह से रहे, इस तरह से है 4 ओम 6 ओम 2 ओम है, इसका समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पे अगर बिंदु ए है और ये बी है, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध तो यही होगा, श्रेणी क्रम में है तो सीधे जोड़ देंगे सबको, 6 4 10 2 12 हो गया इसका आंसर। अब क्या है कि अगर ऐसा हो समानांतर क्रम में हो तो तब सबको उलट करके जोड़ेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे, दोनों को मिला करके करेंगे, ठीक है। अब इन सब एग्जाम्पल्स को एक एक करके देखते हैं कि इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। और सबसे पहले अगर ए और बी के बीच की समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन सा समानांतर क्रम में। तो सिर्फ यही देखना है कि जो एक तार से जुड़ा हुआ है तो सबका सब श्रेणी क्रम हुआ, जहां से अलग अलग तारे गई है वो सब समानांतर क्रम में हुआ। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला बहुत आसान है, यहाँ से देखें ये अलग तार से जुड़ा हुआ है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग है। ए और बी तीनों सामने सामने भी होता है, समानांतर क्रम एक यदि एक दूसरे के सामने हो, ये जरूरी नहीं होता है कि सामने वाला समानांतर ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये समान अति सामने वाला जो होता है वो समानांतर क्रम में होता है। ये सब क्या है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तीनों समानांतर क्रम में है। तो हम समानांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1 प्लस क्या लिख लेंगे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 12। इन सब का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 4 तिया 12 3 प्लस 6 दूना 12 2 प्लस 1 3 3 6 बटे 12, ये जो हो गया 1 बटे 2 1 बटे 2 आ गया। तो 1 बटे ये जो वैल्यू आया है 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर आया है 1 बटे 2, 1 बटे 2 जो आया है 1 बटे R इक्विवेलेंट, लेकिन R इक्विवेलेंट है 1 बटे है तो इसको उल्टेंगे ऊपर ले जाएंगे तो R इक्विवेलेंट जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2 बटे 1 अर्थात 2 ओम आ गया। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद बटे में आएगा, इधर भी तो उलट देंगे। R इक्विवेलेंट चाहिए 1 बटे R इक्विवेलेंट नहीं, R इक्विवेलेंट चाहिए, इसलिए करके उसको पलट देंगे जो भी आएगा। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट ये जो है यहाँ से देखते हैं, ये और ये एक ही तार से जुड़ा हुआ, एक क्रम में है, एक लाइन में है, श्रेणी क्रम हो गया। ये दोनों किस में हो गया, श्रेणी क्रम में। अगर इसको हम देखें इन दोनों का श्रेणी क्रम कितना हो जाएगा 7 और 3 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। अब ये दोनों किस में है, समानांतर क्रम में। यहाँ से देखिए ये अलग तार, ये अलग तार, 6 और 12 का समानांतर क्रम हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को जोड़े ये 10 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। पता है क्यों, ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, ये 10 आ जाएगा। इस 6 और 12 का पहले निकाल लेते हैं, तो 6 और 12 के बीच कितना हो जाएगा, इसका जो देखें हम समतुल्य प्रतिरोध 1 बटे R इक्विवेलेंट कितना लिख देंगे यहाँ पे 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 12। 12 कितना हो गया लघुत्तम 12, 2 प्लस 1 3 हो गया 3 बटे 12, 3 चौक 12 1 बटे 4, 1 बटे 4 आया। तो अब क्या करें 1 बटे R इक्विवेलेंट ना 1 बटे 4 आया है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट इसका कितना हो गया 4, इतना का R इक्विवेलेंट 4 आया। अब जो है इन सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, क्या इसको छोटा करते हैं, छोटा ही करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में हुआ तो 7 3 10,
इन दोनों को हटाएंगे, इनकी जगह 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या किए, इन दोनों को हटाएं और इनके जगह अकेले कितना रख दिए 10। अब इन दोनों को सॉल्व किए तो उसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। इनका वैल्यू कितना रख देंगे, इन दोनों के बदले फिर 4 आ जाएगा, ये आ गया 4 ओम। ये था ए और यहाँ पे क्या हो गया बी। अब छोटा करते हैं सर्किट को, एक एक सॉल्व करते जाते हैं, सर्किट अपने छोटा होते जाता है। जैसे इन दोनों का श्रेणी क्रम 7 3 10 लिख लिए, इन दोनों को हटाए उसके जगह 1 लिख दिए। इसके बाद इन दोनों का समानांतर क्रम में वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व किए, यहाँ से 4 आया। इसको हटाएंगे, अब इसके जगह 1 ही लगाएंगे, वो कितना का 4 का, ये लगा दिए। अब टोटल फिर से किस में आ गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला फिर से हो जाएगा R1 + R2 10 4 14। कोई दिक्कत इसमें, यही कर श्रेणी क्रम में जो है उसको जोड़ लेते हैं, फिर समानांतर क्रम में, अब फिर देखते हैं कि अब किस क्रम में हुआ है। जैसे ये दोनों श्रेणी क्रम में, अब आगे यहाँ तक रुक गए क्योंकि यहाँ से समानांतर क्रम हो रहा है। अब इन समानांतर क्रम को जोड़ करके इन दोनों के बदले 1 रख दिए, यहाँ से इन दोनों का समानांतर क्रम 4 आया, इनके बदले 4 रख दिए। अब फिर से देखें तो एक ही लाइन में है, श्रेणी क्रम हो गया, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिए। अब जो है यहाँ से इसको देख लेते हैं, एक मिटा दिए। यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से देख लेते हैं ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो छोटा कर देते हैं पहले, 3 2 5, ये बिंदु हमारा ए हो गया, और उन दोनों को हटाएंगे, यहाँ पे कितना रख देंगे 5 ओम रख दिए। और नीचे में भी कितना, ये बिंदु बी था और इन दोनों के बीच कितना श्रेणी क्रम है, तो 6 4 10 हो गया। अब आगे यहाँ से है मामला, यहाँ से आ रहा है, ये आ गया तुमको कितना, यहाँ पे 12 ओम दे रखा है, और फिर इस तरह से ये है 2 ओम, और ये है 4 ओम, और ये है 6 ओम। अब यहाँ से देखें तो ये यहाँ से अगर देखें ये बिंदु से और ये बिंदु से, यहाँ से देखें तो एक ही तार है, भले बेंड हुआ है लेकिन तार एक ही है। यहाँ से देखें तो ये तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, ये तीनों श्रेणी क्रम में, बेंड हो गया लेकिन है क्या, श्रेणी क्रम में। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये सब क्या हो गया, श्रेणी क्रम में। अब 2 4 6 6 12 श्रेणी क्रम में यही ना होता है, R1 + R2 + R3 कर देते हैं। तो 2 + 4 6 हो गया, 6 + 6 12। अब इन सब के 12 कितना रखे, इन सब के बदले 12 रख देंगे, मतलब इसको हटाएंगे इसको, इन तीनों के बदले कितना रख देंगे 12। इसको एक बार और छोट करते हैं, ये हो गया 5 ओम, और नीचे हो गया 10 ओम, और यहाँ पे है कितना 12, और इन सब के बदले कितना आ गया, इन सब के बदले 2 4 6 6 6 12 आ गया। अब ये देखें, ये दोनों क्या है, समानांतर क्रम में, एक दूसरे के तार, ये भी इसी तार से जुड़ा हुआ, यहाँ पे अलग तार गया है, यहाँ पे अलग गया है। यहीं से ये बिंदु देखें तो इन दोनों के बीच कैसा है, समानांतर क्रम। तो अब समानांतर क्रम में इन दोनों आ गया, तो समानांतर क्रम में 12 12 सेम है। हम बताए थे अगर प्रतिरोध समान हो तो वैल्यू आधा हो जाएगा। अगर समानांतर क्रम में देखना है तो 12 12 का समानांतर क्रम करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 6 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 12 का समानांतर क्रम 6 हो जाएगा। 20 20 का समानांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, आधा हो जाता है क्योंकि 2 है, 2 को प्रतिरोध है, भाग देना है कितना से, 2 से, तो 12 में 2 से भाग दो 6 आ जाएगा। और वैसे भी अगर इसको समानांतर क्रम में लिखें तो 1/12 + 1/12, ये 1/r इक्विवेलेंट बराबर ये हो गया, तो 12 12 लघुत्तम 12 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2/12 1/6 उलट जाएगा, 6 आ जाएगा। इस दोनों के बदले कितना हो गया 6 ओम आ जाएगा। अब जो है इनके बदले कितना लिख लेना है, 6 लिख लेना है। ये वैल्यू कितना दे गया 6 हो जाएगा, ये वैल्यू 6 ओम दे देगा। अब टोटल लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो हुआ ये 5 ओम, और यहाँ से और नीचे से आ रहा है कितना 10 ओम। अब इन सब को सॉल्व किए तो 6 आ गया, इन सब अब यहाँ पे हम लगा देंगे, इन सब के बदले 1 लगाएंगे, ये 6। अब फिर से देखें तो ये बी हो गया और यहाँ पे ए है। अब ए बी सी ये इस तरह से देख रहे हैं, ये भी क्या है एक तार में, अब आ गया श्रेणी क्रम। इसको सोझा करेंगे एक समान हो जाएगा श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाए तो फाइनली R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 + R2 + R3, ये हो जाएगा 5 + 6
अब प्लस 10, तो 10 11 21 हो जाएगा। 21 आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 21। इस तरह का बुक में भी क्वेश्चंस होंगे, उसको प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छी तरह से जान जाएंगे किस तरह से समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही देखना है कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, उसको बड़ा कितना भी बड़ा सर्किट रहेगा तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन श्रेणी क्रम में और कौन समानांतर क्रम में, बस उसको थोड़ा थोड़ा घटाते जाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को देख, बहुत आसान है, ये दोनों श्रेणी क्रम में 7 3 10 जोड़ दिए, अब इन दो को हटा, एक रख देंगे इसकी जगह कितना रख दिए 10 रख दिए। अब ये दोनों समानांतर क्रम में है, इसका कितना वैल्यू होगा उसको निकाल लिए, इन दोनों का वैल्यू 4 आया, इसको हटा देंगे, सीधा सारी को 4 लगा दिए। अब देखा आप फिर किस में आ गया, अब देख रहे हैं फिर श्रेणी क्रम में आ गया, फिर जोड़ दिए R1 प्लस R2, 10 4 14 हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी किए हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में 3 2 5 और नीचे भी श्रेणी क्रम में 6 4 10 कर दिए यहाँ पे। अब ये 2 4 और 6 ये सब क्या है कि एक ही तार से जुड़ा हुआ, भले बैंडेड है इस तरह से लेकिन है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तो 2 4 6 6 6 12, यहाँ 12 रख दिए, किधर गया 12, अच्छा यहाँ पे अगले स्टेप में रखे हैं 12, ये बीच वाला 12 हो गया। अब यहाँ पे 12 और 12 का आधा हो जाएगा। समानांतर क्रम में यही होगा, अगर 20 20 का करेंगे 10 आ जाएगा, 10 10 करेगा 5 आ जाएगा, 100 100 का करेंगे तो 50 आ जाएगा, जितना होगा उसका आधा कर देंगे। तो अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे कि 1/12 प्लस 1/12 करके सॉल्व करके 6 लाएंगे, नहीं, उसका आधा जस्ट कर देना, 12 12 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा समानांतर क्रम में, तो 6 लिख दिए। अब फिर से क्या हो गया समानांतर श्रेणी क्रम में हो गया, तो फिर से श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, तो यहाँ से 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 टोटल कितना हो गया 21। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे विद्युत सर्किट और इससे संबंधित विद्युत धारा निकालने के लिए भी सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।